हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी प्यारे व्यूवर्स का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आज की सेशन के अंदर आरआरबी स्पेशल की पॉइंट की सीरीज में दोस्तों आज की क्लास नंबर आपकी 15 रहने वाली है। 14 क्लासेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। आपने अभी तक वो प्रीवियस क्लासेज नहीं अटेंड की हैं तो चैनल पे जाके सभी क्लासेज ज़रूर अटेंड करें। जी हाँ दोस्तों, आज के सेशन के अंदर कंप्लीट इम्यूनाइजेशन पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इम्यूनाइजेशन जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर बनते हैं, मैं बात करूं दोस्तों, 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम्स के अंदर आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलते हैं। यदि आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ईएसआईसी या फिर डी ट्रिपल एस बी या फिर जिपमेर जीएमसीएच, कोई भी किसी भी एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो इम्यूनाइजेशन आपके लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक रहने वाला है। अब दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के अंदर, तो इम्यूनाइजेशन को इतने अच्छे से पढ़ लो कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका कहीं ना कहीं रॉन्ग नहीं हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। इम्यूनाइजेशन के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 2 टर्मिनोलॉजी होती है, एक होती है इम्यूनाइजेशन और एक होता है वैक्सीनेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस दोस्तों रहने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ वन बाई वन। सबसे पहले दोस्तों बात करें कि आपका बात करें तो किसकी, इम्यूनाइजेशन की। इम्यूनाइजेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल डेवलप इम्यूनिटी आफ्टर वैक्सीनेशन। दैट मीन्स आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, उसके बाद में आपके कहीं ना कहीं इम्यूनिटी डेवलप हो रही है इंडिविजुअल के अंदर, उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, इट इज अ it is a process it is a process by which individual individual develop develop immunity after vaccination, develop immunity after वैक्सीनेशन। दैट मीन्स वैक्सीनेशन के बाद में जब इंडिविजुअल के अंदर इम्यूनिटी कहीं ना कहीं डेवलप होती है, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। जी हाँ। अब दोस्तों वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोस्तों बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल वैक्सीन लेता है। क्लियर चीज़ें, वैक्सीन देते हैं अपन इंडिविजुअल को, उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो इसकी भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इनको आपको कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस आना बहुत ही जरूरी दोस्तों रहने वाला है। तो इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वी आर गिविंग वैक्सीन्स टू इंडिविजुअल। दैट मीन्स आप इंडिविजुअल को वैक्सीन्स दे रहे हैं, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? वैक्सीनेशन बोल रहे हैं। और वैक्सीनेशन देने के बाद में इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है, उस प्रोसेस को अपन इम्यूनाइजेशन बोल रहे हैं। तो ये आपको 2 क्विक डिफरेंस दोस्तों आने बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको 1 बाई 1 इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको पूरा बताने वाला हूँ, पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो आप एंड तक इस सेशन को जरूर अटेंड करें। मेरा वादा है कि आज का ये सेशन अटेंड करने के बाद आपको कोई भी डाउट कहीं ना कहीं बात करें तो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड नहीं रहने वाला है। क्लियर चीज़ है, शॉर्ट स्वीट दोस्तों, अपडेटेड वर्जन दोस्तों बात करें इम्यूनाइजेशन का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर चीज़ है। अब सबसे पहले दोस्तों नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे अपन, जिसमें दोस्तों आपको इन्फेंट के बारे में बताने वाला हूँ, प्रेग्नेंट वुमन का वैक्सीनेशन बताने वाला हूँ, सभी का मतलब 1 बाई 1 आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप हेडिंग भी लगा सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल NIS फॉर द इन्फेंट, उसके बाद में चिल्ड्रन, उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं इन्फेंट का पढ़ेंगे, चिल्ड्रन का पढ़ेंगे और प्रेग्नेंट वुमन का पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन का अलग अलग अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अपन, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, इसको पूरे आप शेड्यूल को जितना भी है वैक्सीन का, सबसे पहले वैक्सीन का नाम बोलेंगे, उसके बाद में कब वैक्सीन देते हैं, व्हेन टू गिव, उसके बाद में डोज क्या रहने वाली है, रूट कौन सा रहने वाला है, साइट कौन सा रहने वाला है। हर एक टॉपिक से दोस्तों आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बनने वाला है। क्लियर चीज़ है। सबसे पहले दोस्तों प्रेग्नेंट वुमन की बात कर लेते हैं। फॉर प्रेग्नेंट वुमन में जो आपका टेटनस होता है,
एंड एडल्ट डिप्थीरिया, दैट मीन्स अब इसको अपडेट करके टीडी कर दिया गया। सबसे पहले आप सभी को पता है कि टीटी बोला करते थे, अब दोस्तों टीडी बोलते हैं। दैट मीन्स टेटनस और डिप्थीरिया दोनों कंटेंट कहने के साथ में देखने को मिलते हैं। तो कब देते हैं? अर्ली इन प्रेगनेंसी, दैट मीन्स एज अर्ली एज पॉसिबल। जब आप प्रेगनेंसी कहने की कंसीव हुई है उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं टीडी है वो प्रोवाइड करवा देना है। क्लियर चीज़ है। इसकी दोस्तों डोज आपकी रहने वाली है 0.5 ml। रूट की बात करें तो इंट्रामस्कुलर IM दोस्तों इसका रूट रहने वाला है। और साइट की बात करें दोस्तों अपर आर्म पे आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर्ड करना है। ये दोस्तों टीडी की आपकी फर्स्ट डोज रहने वाली है। अब दोस्तों टीडी की सेकेंड डोज क्या रहने वाली है? 4 वीक आफ्टर टीडी फेस्ट, दैट मीन्स आपने टीडी फेस्ट लगाया है उसके 4 वीक आफ्टर, आप सभी को बताया आप वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो 4 वीक का मिनिमम गैप आपके साथ में कहीं ना कहीं आपको लेके चलना होता है। क्लियर चीज़ है। 4 वीक दैट मीन्स 1 मंथ का आपके पास में गैप होना चाहिए। तो आफ्टर 4 वीक आपको टीडी 2 कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्टर करना है। इसकी डोज दोस्तों इसकी भी 0.5 ml रहने वाली है और इसका भी रूट दोस्तों इंट्रामस्कुलर रहने वाला है। और साइड की बात करें दोस्तों अपर आर्म पे आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर करना है। अपर आर्म की बात करें तो आप लेफ्ट और राइट दोनों पे भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों टीडी की कहीं ना कहीं टेटनस एडल्ट डिप्थीरिया की बात करें तो आपकी बूस्टर डोज क्या रहने वाली है टीडी की? फर्स्ट डोज मैंने बता दी, सेकेंड बता दी। अब बूस्टर की बात करें तो इफ़ रिसीव्ड 2 टीडी या फिर टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। जी हाँ दोस्तों, लास्ट 3 ईयर के अंदर बात करें तो 2 वैक्सीन यदि आपने रिसीव करी है प्रेग्नेंट वुमन ने, टीडी फर्स्ट एंड टीडी सेकेंड, तो दोस्तों बात करें तो आपको लास्ट विद इन 3 ईयर की एक बात करी है, लास्ट 3 ईयर के अंदर तो आपकी डोज कितनी रहने वाली है? 0.5 ml। इसका भी रूट दोस्तों IM रहने वाला है। साइड दोस्तों इसकी भी अपर आर्म रहने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना बहुत ही ज़रूरी दोस्तों रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की सेशन इन्फेंट की और बात कर लें। प्रेग्नेंट वुमन का मैंने बता दिया, उसके बाद में इन्फेंट की अपन बात कर लेते हैं। इन्फेंट में दोस्तों 1 by 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं फॉर इन्फेंट के लिए, उसके बाद में चिल्ड्रन के लिए दोस्तों अपन डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर चीज़ है। चलिए दोस्तों बात करें सबसे पहले दोस्तों बैसिलस कालमेट यूरिन। आप सभी को बताएं कि BCG की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, एम्स के अंदर भी ये क्वेश्चन से आता है। इसमें वो दोस्तों स्पेलिंग मिस्टेक करके आपको कन्फ्यूजन कर दिया जाता है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होता है। बैसिलस कालमेटी यूरिन इसकी फुल फॉर्म दोस्तों रहने वाली है। BCG कब एडमिनिस्टर करते हैं? एट बर्थ या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ द एज। ये सबसे बड़ी बात है कि आप 1 ईयर तक कहीं ना कहीं BCG वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों बात करें डोज की, तो कितनी आपकी डोज रहने वाली है? 0.1 ml। ये तो आपकी डोज डिफरेंट रहने वाली है। एट बर्थ की बात करें तो आपकी 0.05 ml अंटिल 1 मंथ ऑफ द एज। एज बर्थ एज अर्ली एज पॉसिबल या फिर 1 मंथ तक आपकी डोज कितनी रहने वाली है? 0.05 ml। ये डोज आपकी कब रहने वाली है? आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर। दैट मीन्स 1 ईयर तक आपकी डोज रहने वाली है 0.1 ml और 1 मंथ तक आपकी डोज रहने वाली है 0.05 ml। इसका दोस्तों रूट आपका रहने वाला है इंट्राडर्मल, दोस्तों इसका रूट रहने वाला है। और बात करें दोस्तों आपकी BCG वैक्सीन को किसके अंदर आप डाइल्यूट करते हैं, तो दोस्तों नॉर्मल सेलाइन या फिर बात करें सोडियम क्लोराइड बोलेंगे तो इसके अंदर आपको क्या करना है? डाइल्यूट करना है। इसका दोस्तों स्ट्रेन क्या रहने वाला है आप सभी को पता होगा। स्ट्रेन भी आपको दोस्तों याद करना जरूरी है। दानिश 1331 दोस्तों इसका क्या रहने वाला है? आपका स्ट्रेन दोस्तों रहने वाला है। एकमात्र वैक्सीन है BCG जो कहने की परमानेंट स्कार आपको प्रोवाइड करवाती है। कब करवाती है दोस्तों? बात करें तो आपका 8 to 12 वीक या फिर दोस्तों बात करें मंथ के अंदर 2 to 3 मंथ के अंदर आपको परमानेंट स्कार देती है। अब दोस्तों बात करें तो ये इसकी साइड की बात करें तो लेफ्ट अपर आर्म पे दोस्तों करते हैं। कौन सी मसल्स पे? डेल्टोइड मसल्स पे कहने के आप एडमिनिस्टर करते हैं लेफ्ट अपर आर्म पे BCG वैक्सीन। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट वैक्सीन की और मूव करते हैं। हेपेटाइटिस बी, यहाँ से दोस्तों बहुत अच्छा मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। आप दोस्तों इस क्लास को बहुत ही कहीं ना कहीं ध्यान से दोस्तों अटेंड करें और सेशन को पूरा अटेंड करके दोस्तों नोट्स भी साथ में आप बनाते रहें। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों बात करें जो हेपेटाइटिस बी एज बर्थ
और एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स आपको क्या करना है, हेपेटाइटिस बी को दोस्तों एडमिनिस्टर्ड करना है। क्लियर चीज़ है। डोज दोस्तों 0.5 ml रहने वाली है। इंट्रामस्कुलर दोस्तों इसका साइट दोस्तों बात करें तो रूट रहने वाला है। साइड की बात करें तो एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। जी हाँ दोस्तों, बात करें तो एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई पे आप क्या करते हैं, एडमिनिस्टर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों, एक और आपके साथ में दोस्तों एट बर्थ पे 2 वैक्सीन लगती है, उसका नाम रहने वाला है ओरल पोलियो वैक्सीन। ओपीवी की दोस्तों 0 डोज होती है वो आपकी एट बर्थ पे लगती है। एट बर्थ या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज तक आपको क्या करना है, इसकी दोस्तों 0 डोज है ओपीवी की, वो आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर करनी है। अब इसका रूट दोस्तों बात करें तो इसका ओरल रूट रहने वाला है। ड्रॉप दोस्तों 2 ड्रॉप आपको कहीं ना कहीं पोलियो की पिलानी है ओपीवी की, और रूट आपका ओरल हो गया, और कहीं ना कहीं आपकी साइट भी कहीं ना कहीं ओरल होगी, माउथ के थ्रू आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर्ड करना होगा। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों मैं आपको बहुत ही शानदार यहाँ से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। क्वेश्चन से रहने वाला है कि विच वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल गिवन एट बर्थ। जी हाँ दोस्तों, एट बर्थ पे आपको एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन आपको एडमिनिस्टर करनी है, जिसमें दोस्तों मैं आपको ऑप्शन रखने वाला हूँ बीसीजी, सेकंड ऑप्शन आपका हेपेटाइटिस बी, थर्ड ऑप्शन आपका रहने वाला है ओरल पोलियो वैक्सीन, फोर्थ ऑप्शन आपका रहने वाला है टीटी। जी हाँ दोस्तों, टीटी। तो इसमें आपको कौन सा राइट आंसर जाने वाला है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर पुटअप करें दोस्तों। ये आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको एक बार नॉर्सेट के अंदर भी पूछा गया था, जब एज अर्ली एज पॉसिबल पूछा गया है, तो बात करें तो दोस्तों यदि एज अर्ली एज पॉसिबल नहीं एडमिनिस्टर कर पाते हो बीसीजी को, तो आप बीसीजी को 1 ईयर तक कहने के एडमिनिस्टर कर पाते हो। और ओपीवी की बात करें तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप एडमिनिस्टर नहीं कर पाते हो, तो आपकी 0 डोज 15 दिन तक आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस बी दोस्तों विद इन 24 आवर्स के अंदर ही आपको एडमिनिस्टर करनी होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है हेपेटाइटिस बी। क्लियर चीज़ है। इस टाइप के दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर बनने वाले हैं। क्लियर चीज़ है। अब ओपीवी की 0 डोज अपने डिस्कस कर ली है। अब ओपीवी की फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज और थर्ड डोज कब एडमिनिस्टर करते हैं दोस्तों, इसकी बात करें तो फर्स्ट डोज आपकी रहने वाली 6 वीक पे, 10 वीक पे आपकी सेकेंड डोज, और थर्ड डोज आपकी रहने वाली है 14 वीक पे। ओपीवी कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ द एज। आप दोस्तों ओपीवी को 5 ईयर तक भी दे सकते हैं, बट इसकी सेकेंड डोज फर्स्ट डोज 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक ऐसे आपको याद रखना होगा। इसकी भी 2 ड्रॉप होगी, ओरल रूट हो गया, और कहीं ना कहीं बात करें तो साइट भी आपकी ओरल होगी। नेक्स्ट वन दोस्तों बात करें पेंटावेलेंट। जी हाँ दोस्तों, पेंटावेलेंट फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज बात करें तो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। पेंटावेलेंट की डोज और ओपीवी की डोज कहने की सेम वीक्स पे आपको लगती है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्लियर चीज़ है। कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ द एज, 1 साल तक कहने का एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और पोलियो की अपने बात करी थी आपकी 5 ईयर तक आप एडमिनिस्टर कर सकते हो। इसका दोस्तों पेंटावेलेंट का आपकी डोज रहने वाली है 0.5 ml। रूट की बात करें तो इंट्रामस्कुलर दोस्तों इसका रूट रहने वाला है एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। जी हाँ दोस्तों, इसकी साइड क्या रहने वाली है, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। वहीं दोस्तों अपने हेपेटाइटिस बी की साइड डिस्कस की थी, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड लेफ्ट थाई। क्लियर चीज़ें। यहाँ पे कोने किसी भी थाई पे आप लगा सकते हैं, बट यहाँ पे बात करें तो स्पेशली आपको बात करें तो कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, बट यदि आपको पूछा जाता है तो इसमें भी लेफ्ट थाई कहीं कहीं मेंशन होगा। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, पीसीवी की बात कर लेते हैं। न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन पीसीवी आपकी 2 प्राइमरी डोजेज होती हैं इसमें, 6 और 14 वीक पे, फॉलोड बाय द बूस्टर डोज 9 to 12 मंथ पे आपको एडमिनिस्टर करनी है। इसकी भी डोज आपकी 0.5 रहने वाली है। रूट इसका भी दोस्तों IM रहने वाला है, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई पे आपको एडमिनिस्टर करनी होगी। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों बहुत ही शानदार आपका यहाँ पे वैक्सीन रहने वाला है, जिसका नाम दोस्तों रहने वाला है रोटा वायरस। जी हाँ दोस्तों, RVV रोटा वायरस दोस्तों कब एडमिनिस्टर करते हैं, 6 वीक पे करते हैं, उसके बाद में 10 वीक पे, उसके बाद में 14 वीक पे। कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ द एज आप कहने के एडमिनिस्टर कर सकते हैं रोटा वायरस को। जरूरत जी हाँ दोस्तों, रोटा वायरस भी आपकी ड्रॉप्स के अंदर रहने वाली है। 5 ड्रॉप दोस्तों आपको कहने की रोटा वायरस की पिलानी है। लिक्विड वैक्सीन होती है, 0.5 ml इसकी कहने की डोज रहने वाली है। और बात करें तो ये भी इसका भी रूट आपका ओरल रहने वाला है।
और इसका भी साइट दोस्तों ओरल रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, आईपीवी। ओपीवी अपने डिस्कस कर लिया। ओपीवी को दोस्तों बात करें तो आपको क्या सेबिन के नाम से भी जानते हैं, और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन जो आप आईपीवी होती है इसको अपन और साल के नाम से भी जाना जाता है। 2 फ्रैक्शनल डोज एट द 6 and 14 वीक पे इसको एडमिनिस्टर करते हैं। 0.1 ml इसकी डोज रहती है इंट्राडर्मल, और 2 फ्रैक्शनल डोज का दोस्तों रूट आपका रहने वाला है यहाँ पे इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल दोस्तों बात कर तो कहाँ एडमिनिस्टर करना है आपको, साइट क्या रहने वाली है, राइट अपर आर्म पे कहने के आपको एडमिनिस्टर करना होगा। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। मीजल्स रूबेला एमआर फर्स्ट डोज कब लगाते हैं। एमआर की फर्स्ट डोज दोस्तों 9 कंप्लीटेड मंथ टू 12 मंथ। जी हाँ दोस्तों, जब 9 मंथ कंप्लीट होते हैं वहाँ से लेकर 12 मंथ तक आपकी कहना है कि फर्स्ट डोज है एमआर की वो आपको एडमिनिस्टर करनी है। मीजल्स कैन बी गिवन टिल 5 ईयर ऑफ द एज तक भी आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसकी भी दोस्तों डोज आपकी 0.5 रहने वाली है। सब क्यूटेनियस आपका रूट रहने वाला है, राइट अपर आर्म पे आपको कहीं ना कहीं एडमिनिस्टर करनी होगी। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों आपका रहने वाला है जापानीज एनसेफेलाइटिस। जेई दोस्तों, जेई की फर्स्ट डोज क्या रहने वाली है, जापानीज एनसेफेलाइटिस की दोस्तों 9 मंथ कंप्लीटेड टू 12 मंथ एज तक आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसकी भी डोज 0.5 ml रहने वाली है। सब क्यूटेनियस रूट रहने वाला है। और ये वैक्सीन कैसी है, लाइव एटिनेटेड वैक्सीन है, ना कि आपकी किल्ड। लाइव एटिनेटेड वैक्सीन रहने वाली है जापानीज एनसेफेलाइटिस। क्लियर चीज़ है। लेफ्ट अपर आर्म पे एडमिनिस्टर करते हैं लाइव एटिनेटेड वैक्सीन को। और दोस्तों इसका यदि आप सबक्यूटेनियस लगाते हैं तो लेफ्ट अपर आर्म पे, यदि आप इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्टर करते हैं जो किल्ड वैक्सीन होती हैं उसका रूट रहने वाला है, आपका साइट रहने वाली है एंट्रोलेटरल एंटीरियोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। ये आपकी किल्ड वैक्सीन है जिसका दोस्तों आपका रूट रहने वाला है आईएम, और सबक्यूटेनियस रूट से आपकी जो वैक्सीन लगती है जो लाइव एटिन्यूएटेड होती है, जिसका दोस्तों लेफ्ट अपर आर्म कहने की साइट इसकी दोस्तों रहने वाली है। नेक्स्ट वन दोस्तों बहुत ही शानदार आपका की पॉइंट रहने वाला है विटामिन ए। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ए की फर्स्ट डोज दोस्तों कितनी रहने वाली है, 1 ml के अंदर होती है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। 9 मंथ कंप्लीट के साथ में दोस्तों मीजल्स और रूबेला जो एमएमआर की वैक्सीन लगती है उसके साथ में दोस्तों आपकी विटामिन ए की कहीं ना कहीं डोज लगती है। 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसकी फर्स्ट डोज लगती है। टोटल आप सभी को बता दूं मैं कि 9 डोजेज इसकी लगने वाली है, जिसमें दोस्तों फर्स्ट डोज तो आपकी 1 लाख होगी, बाकी सभी दोस्तों बात कर तो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से दोस्तों लगने वाली है। टोटल दोस्तों आपकी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपकी टोटल डोज होगी। इसकी टोटल 9 डोजेज लगती हैं। तो ये आपको विटामिन ए के बारे में याद रखना है। इसका भी रूट ओरल है और साइट कहीं ना कहीं ओरल ऑलरेडी हो गई है। अब दोस्तों इन्फेंट के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब चाइल्ड के बारे में बात कर लें। फॉर चिल्ड्रन के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका आने वाला है कि डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज कब लगाते हैं, तो 16 to 24 मंथ पे, और इसकी भी कहने की डोज 0.5 ml रहने वाली है। इंट्रामस्कुलर इसका कहने कहीं आपका रूट रहने वाला है, और एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ द मिड थाई। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इतना कंटेंट ही नहीं बताने वाला हूँ, आगे क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं इम्यूनाइजेशन से वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सेशन को आप पूरा जरूर अटेंड करें। डीपीटी की फर्स्ट बूस्टर डोज होगी। एमआर की दोस्तों सेकंड डोज की बात करें मीजल्स रूबेला जो डोज आपकी रहने वाली है मीजल्स एमएमआर की, तो 16 to 24 मंथ पे रखते हैं, और इसकी भी कहने के 0.5 ml डोज रहने वाली है। रूट आपका एससी रहने वाला है सबक्यूटेनियस, राइट अपर आर्म पे आपको एडमिनिस्टर करनी है। ओपीवी की दोस्तों बूस्टर डोज की बात करें तो 16 से 24 मंथ पे रहने वाली है। 2 ड्रॉप है, ओरल है, इसका रूट भी साइट भी ओरल रहने वाली है। अब जापानीज एनसेफेलाइट की फर्स्ट डोज अपना डिस्कस कर ली है। सेकंड डोज दोस्तों कब एडमिनिस्टर करते हैं, फर्स्ट डोज 9 मंथ विथ कंप्लीटेड 12 मंथ तक, 9 से 12 मंथ तक आपकी फर्स्ट डोज रहने वाली थी। सेकंड डोज आपकी 16 to 24 मंथ में रहने वाली है। इसका भी दोस्तों 0.5 ml डोज रहने वाला है। सबक्यूटेनियस इसका रहने वाला है कहीं ना कहीं
रूट और ये भी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, लेफ्ट अपर आर्म पे आपको एडमिनिस्टर करनी है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप नोट डाउन जरूर करें, एक दोस्तों आप सारणी बना लें ताकि आपको याद रहेगा। इसमें दोस्तों इंट्रामस्कुलर यदि आप लगा रहे हैं तो वो किल्ड वैक्सीन होती है, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई किल्ड वैक्सीन ये रहने वाला है। तो ये आपको कहीं ना कहीं रूट भी याद होना बहुत ही जरूरी रहने वाला है। विटामिन ए की डोज के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। सेकेंड डोज से लेकर 9th डोज तक दोस्तों आपकी कितनी रहने वाली है, कब लगा सकते हैं, 16 से 18 मंथ। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ के गैप में आपको लगानी है। अप टू 5 ईयर तक एज कंप्लीट आपको कहीं ना कहीं विटामिन ए की डोज कंप्लीट कर लेनी है। इसका भी दोस्तों आपका 2 ml के हिसाब से बात करें तो 1 ml में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, 2 ml में आपका 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। दैट मीन्स 2 से लेके 9th डोज तक आपकी क्या रहने वाली है, 2 × 8 करेंगे तो आपका 16 हो गया। 16 + 1 लाख वो है टोटल आपका 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट आपकी टोटल डोज होगी विटामिन ए की। इसका भी ओरल हो गया, साइट और रूट आप सभी को पता है। अब डीपीटी बूस्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो डीपीटी बूस्टर आपकी डिप्थीरिया पर्टुसिस टेटनस की बूस्टर डोज सेकंड आपकी 5 to 6 ईयर पे एडमिनिस्टर करते हैं। 0.5 ml इसकी कहने की डोज रहती है। आईएम दोस्तों इसका रूट रहने वाला है और अपर आर्म पे आपको एडमिनिस्टर करनी होगी। टीडी की बात करें दोस्तों, टीडी आपको 10 ईयर पे फर्स्ट एडमिनिस्टर करनी है। सेकंड आपकी डोज रहने वाली है 16 ईयर। 10 ईयर या फिर 16 ईयर पे आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं टीडी टेटनस और डिप्थीरिया को। 0.5 ml है, आईएम इसका रूट है और अपर आर्म पे इसकी साइट दोस्तों रहने वाली है। ये दोस्तों इम्यूनाइजेशन से क्वेश्चंस थे और भी दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे आपको 1 डोजेज प्रीवियसली वैक्सीनेटेड विद इन 3 ईयर, ये सारी चीज़ें बता रखी है। नोट दोस्तों यहाँ पे बता रखा है कि जापानाइज एनसेफेलाइटिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सिलेक्ट एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट्स आफ्टर कैंपेन। ठीक है, द 2nd to 9th डोज ऑफ द विटामिन ए कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन 5 to 6 ईयर ओल्ड ड्यूरिंग द बाई एनुअल राउंड्स इन द कोलोब्रेशंस विथ ICDS, दोस्तों इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिजीज एंड आप सभी को पता है कि इसके बारे में भी बता रखा है, कोलोबरेट किया गया है आपका क्लियर चीज़ है विटामिन ए को। वहीं दोस्तों पीसीवी इन सेलेक्टेड स्टेट्स के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, जैसे कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स एंड हरियाणा इज स्टेट इनिशियरी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से रिलेटेड। अब दोस्तों क्या क्या आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पेंटावेलेंट दोस्तों मैंने आपको बताया था, जिसमें दोस्तों पेंटा मीन्स 5 वैक्सीन रहने वाली है, जिसमें दोस्तों पेंटावेलेंट में आपको बता देता हूँ। पेंटावेलेंट पेंटा मीन्स 5, तो इसमें क्या है 5 वैक्सीन का कॉम्बिनेशन रहने वाला है, जिसमें दोस्तों कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं आपकी, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस एंड दोस्तों हेपेटाइटिस बी एंड दोस्तों आपकी बात करें तो हिब वैक्सीन। ये 5 वैक्सीन का आपको कॉम्बो रहने वाला है, इसका आप फुल फॉर्म लिख दें, नोट डाउन दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जरूर करें। आपको पूछा जा सकता है कि विच पेंटावेलेंट वैक्सीन आर इंक्लूड इन ऑल एक्सेप्ट दिस, दैट मीन्स इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि ये वैक्सीन है और एक नहीं है, एक दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो एक्सेप्ट का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन आपका पेंटावेलेंट का दोस्तों रहने वाला है। क्लियर चीज़ है, इसमें दोस्तों पेंटावेलेंट की कोई बूस्टर डोज है वो नहीं एडमिनिस्टर करते हैं। और कहीं ना कहीं बात करें तो मैंने ऑलरेडी विटामिन ए के बारे में बता दिया, टोटल आपकी 9 डोज रहने वाली हैं, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से कि ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड कब लॉन्च हुआ था, तो 1974। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल का यदि पूछा जाता है तो वहाँ आपका आंसर जाने वाला है कि 1974। यदि आपको पूछा जाता है कि EPI एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, इसकी आप फुल फॉर्म जरूर लिखना दोस्तों। तो बात करें तो जनवरी के अंदर ये हुआ था, जनवरी 1978। आपको जनवरी याद नहीं करना है, 1978 आपको याद कर लेना है कि EPI जो एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो आपको 1978 के अंदर आया था। और वहीं दोस्तों बात करें तो आपका कौन सा जो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो कब आया था, आपका 1974 के अंदर आया था। तो ये दोस्तों आज के इस सेशन के अंदर और भी दोस्तों बेहतर से बेहतर अपन कंटेंट आप तक डिलीवर करेंगे, तो आप बने रहे हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।